नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, आज हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इनमें से यमुनानगर और फरीदाबाद में बूंदाबांदी हो रही है। अंबाला में तेज बारिश हुई। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुमान के अनुसार पंचकुला में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में 0 से 25% बारिश की संभावना है। जींद और भिवानी में 25 से 50%, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात में 50 से 75%, जबकि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में 75 से 100% बारिश का अनुमान बताया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होने के साथ गुरुग्राम का साउथ सिटी 1 अब हरियाणा का सबसे महंगा इलाका बन गया है। इस इलाके में 1 वर्ग गज का कलेक्टर रेट 90,000 रूपए हो गया है, जो पहले 82,000 रूपए था। हालांकि मार्केट रेट इससे भी ज्यादा हो गए हैं। वहीं पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 4, 5 और 6 सबसे महंगे एरिया हो गए हैं, जहां अब सर्किल रेट 99,000 प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गया है, जो पहले 66,000 रूपए था। सूबे के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कलेक्टर रेटों में 10% से 50% तक की वृद्धि हुई है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि सर्किल दरों में वृद्धि से राज्य में रियल एस्टेट बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दूसरी तरफ राजस्व विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि नई कलेक्टर दरें एक सोची समझी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें बदलाव की बहुत कम गुंजाइश है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 1128 निजी स्कूलों का दाखिले से जुड़ा MIS पोर्टल बंद कर दिया है। विभाग का कहना है कि इन स्कूलों के बार बार मौका दिए जाने के बावजूद RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। विभाग की इस कार्रवाई के बाद इन स्कूलों पर मान्यता रद्द होने जैसी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा है कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं कहेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर चंडीगढ़ में FIR दर्ज होने के बाद वह मीडिया के सामने आए हैं। मासूम शर्मा ने कहा कि लाइव शो में उन्होंने कोई भी बैन गाना नहीं गाया। उस समय तक उसके 7 गाने बैन हुए थे, जिनमें चंबल के डाकू गाना शामिल नहीं था। चंबल के डाकू गाना 20 दिन पहले ही बैन हुआ है, जबकि लाइव शो 30 मार्च को था। मासूम शर्मा ने कहा कि 30 जुलाई को ही उन्हें पता चला कि चंडीगढ़ में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, क्योंकि उस शो में उसने चंबल के डाकू गाना गाया था। दोस्तों, आगे समाचारों में राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत की घटना के बाद हरियाणा का शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कंडम स्कूल भवनों का ब्यौरा भेजने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब स्कूल स्तर पर भवनों की जांच करेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में भारत ने ओवर टेस्ट के आखिरी दिन 4 विकेट लेकर 6 रन से मैच जीत लिया। इसी के साथ टीम ने 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी 2-2 से बराबर करा ली। मोहम्मद मिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर मैच पलटा और टीम को रोमांचक जीत दिलाई। दोस्तों, आगे समाचारों में गुरुग्राम की मानेसर नगर निगम में कल होने वाले सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर भाजपा और निर्दलीय पक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक वार्ड 12 के निर्दलीय प्रवीण यादव और वार्ड 2 से रीमा दीपक चौहान के नाम पर सहमति बन गई है। वहीं निर्दलीय पार्षद में एक महिला पार्षद का नाम है। हालांकि अभी नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक मामरिक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर 4 सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बेटी से पुलिस ने कोरे कागज पर साइन कराकर खुद ही उसकी स्टेटमेंट लिखी। पुलिस ने देशद्रोह की जो धारा लगाई है, उससे संबंधित एक भी सबूत
सबूत पुलिस के पास नहीं है। उन्होंने बेटी को बेगुनाह बताते हुए दर्ज एफआईआर को तुरंत निरस्त करने की गुहार लगाई है। यह भी कहा गया है कि उसकी बेटी अब कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। उन्होंने हरियाणा के सीएम, नायब सैनी, राज्यपाल और गृह मंत्री को भी चिट्ठी भेजी है। दोस्तों, आगे समाचारों में रोहतक में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने जियो फेसिंग अटेंडेंस के खिलाफ 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। इस दौरान सिविल अस्पताल में मरीजों को परेशानी हुई। हालांकि 1 घंटे बाद डॉक्टर अपने काम पर लौट गए और मरीजों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले डॉक्टरों ने एमएस के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा परिवहन की बसों की लोकेशन भी आम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से पता कर सकेंगे। जल्द ही इसके लिए ऐप लॉन्च होगी, जिससे बसों की लोकेशन के साथ ही निर्धारित समय पर पहुंचने का समय भी पता चल जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी सलाहकार ने भारत को लेकर तंज कसा है। उसने कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन से युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ तक कि भारत को 100% टैरिफ की धमकी भी मिली है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे प्रभावशाली सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने कहा, ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड करना स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।